हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्रमागत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। क्रमागत संख्याओं से जितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आज हम उसे सोल्व करने वाले हैं और यह नंबर सिस्टम का 8वां पार्ट है। इससे पहले 7 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। यदि आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्रमागत संख्याओं का हम बेसिक समझेंगे और हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बेसिक मेथड से भी सोल्व करने वाले हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्रमागत संख्या, यहाँ क्रमागत संख्या क्या होती है? x + 1, x + 2, x + 3, यह आगे बढ़ता जाता है। देखिए, यदि मैं कहूँ x बराबर 0 रखिए, यदि मैं आपसे कहूँ x बराबर 0 रखिए, x बराबर 1 रखिए, x बराबर 3 रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन कैसी संख्या हमको मिलनी चाहिए? क्रमागत मिलनी चाहिए, क्रमागत, क्रम से। यदि फर्स्ट संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 2 होनी चाहिए, तीसरी संख्या 3 होनी चाहिए। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या 21 होनी चाहिए, तीसरी संख्या 22, 23, 24, 25 क्रम से होनी चाहिए। देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ x बराबर 0 रखिए सभी में, तब हमें यहाँ 0 प्राप्त होगा, यहाँ 1 प्राप्त होगा, यहाँ 2 प्राप्त होगा, यहाँ 3 प्राप्त होगा, आगे यह बढ़ता जाएगा। यदि मैं आपसे कहूँ x बराबर 1 रखिए, देखिए यदि हम x बराबर 1 रखेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 1 + 1 2, तीसरी संख्या 3, चौथी संख्या 4, यह आगे बढ़ती जाएगी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ क्रमागत सम संख्या। देखिए, क्रमागत सम संख्या क्या होती है? x + 2, x + 4, x + 6, यह आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लेनी है? x लेनी है और उसके बाद आपको x में सम संख्या का प्लस करनी है। देखिए, x + 2, x + 4, x + 6 डैश डैश डैश। देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ x बराबर 0 रखिए, देखिए यहाँ आपको जैसे हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं तब हमें x का वैल्यू कैसी रखनी है? सम संख्या रखनी है, 0, 2, 4, 6, 8, 10। देखिए, हम सबसे पहले 0 रख के देखते हैं क्या जो ये इक्वेशन है, जो ये सीरीज है, क्या सम संख्या हमें क्रम से प्राप्त हो रही है या नहीं। देखिए, x बराबर 0 रखने पर सबसे पहले हमें 0 प्राप्त होगा, यह सम संख्या है। यहाँ 0 रखेंगे तब हमें 2 प्राप्त होगा, यहाँ 0 रखेंगे तब हमें 4 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, यह आगे बढ़ता जाएगा। देखते हैं, ये जो सीरीज है यह 0, 2, 4, 6 यह सम संख्या हैं और कैसी सम संख्या हैं? क्रमागत, क्रम से। देखिए, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसा यह आगे आते जाएंगे। यदि मैं आपसे कहूँ x बराबर 2 रखिए, देखिए हमें यहाँ क्या रखना है? सम संख्या ही रखनी है इस सीरीज में। देखिए, यदि हम x बराबर 2 रखते हैं तब यहाँ हमारा पहला मान क्या होगा? 2 और दूसरा 2, 2, 4, 2, 4, 6, सॉरी यहाँ 2, 2, 4, 6, 8, यह आगे बढ़ता जाएगा और कैसी प्राप्त होगी? हमें क्रम से प्राप्त होगी। और कैसी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या प्राप्त होगी। यदि मैं आपसे कहूँ x बराबर 4 रखिए, तब भी हमें क्रम से सम संख्या प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं क्रमागत विषम संख्या की। क्रमागत विषम संख्या की, देखिए क्रमागत विषम संख्या क्या होती है? x + 2, x + 4। आपको यहाँ भी यही सीरीज लेनी है, जो सम संख्या में जो सीरीज ली है हम उसी सीरीज को क्रमागत विषम संख्या में भी लेनी है। लेकिन यहाँ हमको क्या देखनी है? यहाँ हम x बराबर सम संख्या लिए थे, यहाँ हम x बराबर विषम संख्या लेंगे। x बराबर विषम संख्या 1। सबसे हमारा पहला मान क्या होगा? जब x की जगह हम 1 रखेंगे तब हमें 1 प्राप्त होगा, यहाँ 1 रखेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा, यहाँ 1 रखेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा, यह आगे बढ़ता जाएगा। अब हम इस सीरीज को देखते हैं, क्या यह क्रमागत विषम संख्या है? हाँ, यह क्रमागत विषम संख्या। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा? 7, फिर 9, यह आगे
बढ़ता जाएगा। यदि मैं आपसे कहूँ x बराबर 3 रखिए, देखिए x बराबर 3 रखने पर यहाँ पहला हमारा मान 3 आएगा, उसके बाद 3 + 2 5 आएगा, उसके बाद 3 + 4 7 आएगा, यह आगे बढ़ता जाएगा। यह भी कैसी संख्या है? क्रमागत विषम संख्या है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, बीच वाली संख्या है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है और पूछा गया है कि बीच वाली संख्या कौन सी है। देखिए इसे मैं बेसिक ट्रिक से भी आपको सॉल्व कराने वाला हूँ और इसे शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक, देखिए बेसिक ट्रिक क्या कहता है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। हम जानते हैं क्रमागत संख्या क्या होती हैं? x + 1 x + 2, यह आगे बढ़ती जाती है, लेकिन हमें 3 क्रमागत संख्याएं लेनी है। देखिए इनका योग कितना दिया हुआ है? 87 दिया हुआ है। अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं। x + x, कितने x हैं यहाँ? 3x हैं, इसलिए यहाँ 3x हो जाएगा। 1 2 3 87। अब 87 में 3 माइनस कर देंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा? 84। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब कितना बचा यहाँ? 3 दूनी 6 2 24, 3 अट्ठे 24। हमें x का मान कितना प्राप्त हो गया यहाँ? 28। देखिए हमें x का मान 28 प्राप्त हो गया। यह पहली संख्या हमारी क्या है? x पहली संख्या है, x + 1 दूसरी संख्या है और x + 2 तीसरी संख्या है। तो हमें बीच वाली संख्या ज्ञात करनी। बीच वाली संख्या क्या है? तो हमें x की जगह बीच वाली संख्या यहाँ x की जगह हमें 28 रखना है। 28 + 1 बराबर 29, यह हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए शॉर्ट ट्रिक से 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87, बीच वाली संख्या क्या है? देखिए 87, 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है? 87। हम 87 को यहाँ कितने से डिवाइड करना है? 3 से। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87, इसलिए हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे, तब हमें औसत प्राप्त होगा। औसत क्या कहलाती है? बीच वाली संख्या कहलाती है। देखिए 3 दूनी 6, 3 नियम 27, यह बीच वाली संख्या कहलाती, यही औसत कहलाती, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है। देखिए 126, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है, इसलिए इसे हम किससे डिवाइड करनी है? 3 से डिवाइड करनी है। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6। हमारी बीच वाली संख्या क्या प्राप्त हो गई है यहाँ? 42, यह बीच की संख्या कहलाती है। जब हम योग को, जितनी संख्याओं का योग दिया रहता है उस संख्या से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। यहाँ 3 क्रमागत संख्या का योग 126, इसलिए 3 से इसे डिवाइड करेंगे, तब हमें बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। देखिए एक संख्या यहाँ होगी और एक संख्या यहाँ होगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है 3 क्रमागत संख्याओं। जब यह बीच वाली संख्या है तो इससे एक पहली होगी और एक इसके बाद में होगी। देखिए 42 क्रमागत बोला गया, इसलिए 42 के बाद कितना आएगा? 43, और 42 से 1 कम 41। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इसलिए सबसे बड़ी संख्या 43 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। देखिए वहाँ क्या दिया हुआ था? 3 क्रमागत संख्याओं का योग, और यहाँ क्या दिया हुआ है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? बीच वाली संख्या यहाँ पूछा गया है। देखिए योग क्या दिया हुआ है? 24। 24 को कितने से डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, यह बीच वाली संख्या है। 8 किया है यहाँ
बीच वाली संख्या, एक संख्या इसके बाद में होगी, एक संख्या इसके पहले होगी। और हमें क्या पूछा गया है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, बीच वाली संख्या है और कैसी संख्या है, सम संख्या, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया हुआ है 80। कितनी संख्याओं का योग दिया हुआ है, 5, इसलिए इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 3, 30, 5 छक्का 30। हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई है यहाँ 16। यह कई संख्या है, ये बीच वाली संख्या है, तो 2 संख्या इसके बाद होंगी और 2 संख्या पहले, तब 1 2 3 4 5। अब हमें क्या पूछा गया है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है। देखिए सबसे छोटी सम संख्या पूछी, इसलिए इससे हम पहले आएंगे। 16 से पहली सम संख्या क्या है, इससे 2 माइनस करते जाएंगे, तब हमें प्राप्त होगा 14 और यहाँ क्या प्राप्त होगा 12। और सबसे छोटी सम संख्या पूछा है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमें आगे की संख्या निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या पूछी है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51। देखिए यहाँ क्या पूछा है, विषम। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। देखिए 3 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 51। इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21। बीच वाली संख्या हमें कितना प्राप्त हो गया, 17। एक संख्या इसके बाद में होगी और एक संख्या इसके पहले होगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3 क्रमागत। देखिए अब हमें क्या निकालना है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, तो हमें विषम संख्या यही है। बीच वाली संख्या हमें 17 प्राप्त हो गई, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 36। 36 इसे हम कितने से डिवाइड करना है, 4 से। 4 नियम 36। बीच वाली संख्या क्या प्राप्त हो गई है हमें, 9। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है और यहाँ हमें विषम संख्या प्राप्त हुआ है। इसलिए देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। 9 के बाद सम संख्या कितनी है, 10 एक सम संख्या है। 9 के पहले देखनी है 8, यह सम संख्या है। जब हम बीच वाली संख्या निकालते हैं तब हमें विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। तब हम क्या करते हैं, सम संख्या पूछने पर उसके बाद देखते हैं और उसके पहले देखते हैं। उसके बाद वाली सम संख्या क्या है, 10 और 9 की पहली वाली सम संख्या क्या है, 8। अब हम 2 संख्या और लेनी, एक संख्या इसके पहले होगी और एक संख्या इसके बाद होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। देखिए अब ये संख्या 8 की पहली वाली सम संख्या क्या होगी, 6 और 10 की बाद वाली सम संख्या क्या होगी, 12। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या, दूसरी संख्या, यह तीसरी संख्या, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, विषम संख्याओं का योग। यहाँ क्या पूछा गया था, सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं के विषम संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है, 72। इसे हम कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 32, 4 अट्ठे 32। बीच वाली संख्या में कितना प्राप्त हुआ है, 18। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विषम संख्याओं का योग, और ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, बीच वाली संख्या सम संख्या। इसलिए हमें इसे कैसे सोल्व करेंगे, 18 के बाद विषम संख्या देखेंगे। 18 के बाद 19 ये विषम संख्या है और 18 के पहले देखेंगे विषम संख्या है 17। 4 क्रमागत पूछे इसलिए एक संख्या यहाँ होगी और एक संख्या यहाँ होगी। देखिए 17 के पहले कौन सी विषम संख्याएँ होंगी,
15 और 19 के बाद कौन सी सम संख्याएँ होंगी 21। देखिए तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की, सबसे बड़ी संख्या क्या है 21। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखिए हमें क्या पूछा गया है, गुणनफल कितना होगा और उनका योगफल क्या दिया हुआ है 15। 15 को हम किससे डिवाइड करना है 3 से। 3 एकम 3, 3 पचे 15, हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई है 5। और क्वेश्चन क्या कहता है, तीन क्रमागत संख्या, इसलिए एक संख्या यहाँ होगी, एक संख्या यहाँ होगी। 5 के बाद 6 यहाँ होगी और 5 के पहले 4 यहाँ होगी। देखिए अब हमको इनका मल्टीप्लाई करना है। 6 पंचे 30, 30 में मल्टीप्लाई किसका करना है 4 का करना है। 4 किया 12, 120 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 3 से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए 3 से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या है। देखिए योग कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, किससे विभाजित करने से 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, बीच वाली संख्या में क्या प्राप्त हो गई है 24। लेकिन क्वेश्चन क्या कहते हैं 3 से विभाजित होना चाहिए, 24 3 से विभाजित हो जाती है। एक संख्या यहाँ होगी और एक संख्या इससे पहले होगी। देखिए 3 से विभाजित होने वाली 24 के बाद कौन सी संख्या आएगी, इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा 27। और 24 से पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, इससे हम 3 माइनस कर देंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा 21। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 27। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरा हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।